नमस्कार साथियों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो आज इस वीडियो में मैं जो हूँ बात करूँगा आरआरबी ईएलपी 2025 के रिगार्डिंग एक मॉक को अटेम्प्ट करूँगा, जो कि ये मॉक आपका देख पाओगे तो ये टेक्स्ट बुक के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लाइव सेक्शन में जाके मिलेगा। तो ऐसे भी मेरा सिलेक्शन ईएलपी के 2024 बैच में हो चुका है और मेरे ये जो मुझे मिला है, मुझे अपना ही टाउन यानी मेरा ही डिस्ट्रिक्ट मिला है, वो है मेरा पटना बोर्ड और मुझे पटना में सिलेक्शन मिल चुका है। तो मैं आपको बताऊंगा, इससे पहले मैंने एक वीडियो बना दिया था जिसमें कि आपको किस प्रकार से क्या तैयारी करना चाहिए, जिसमें कि आपको CBT 1 के अंदर 75 में 50 प्लस स्कोर कर सकते हो आसानी से अगर 2-3 सब्जेक्ट पढ़ लोगे। इसका मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो बना दिया था क्या क्या पढ़ना होता है, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है एक बार जाके जरूर मेरे वीडियो के जाके देखिएगा चैनल पे, वहाँ पे आपको ये वीडियो मिलेगा ज़रूर। जो अभी 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि मेरा क्या स्ट्रेटेजी होता है, किस प्रकार से मैं मॉक को अटेम्प्ट करता हूँ कि मेरा इसमें अच्छा स्कोर हुआ था। अगर मैं पिछली बात करूँ तो जब मैंने पिछला बार एग्जामिनेशन दिया था LP 24 वाला में, तो मेरे CBT 1 के अंदर जो है 75 में आउट ऑफ लगभग 62 के आसपास मुझे मार्क्स मिले थे, जो कि ऐसा मुझे लग रहा था। जब मैंने देखा तो रैंक तो मेरा जिसमें रिजल्ट आया था तो मेरा सेकंड रैंक था वहाँ पे, ठीक है, 62 पे, यानी इसका मतलब 62 से प्लस एक बंदा था। और CBT 2 में मेरे भी लगभग 85 मार्क्स के थे। और जब इसका टेक्निकल एग्जामिनेशन होता है जिससे मेरे उसमें भी 43 के आसपास शायद मार्क्स थे, ध्यान नहीं, लेकिन हम 43 से आसपास थे, 44% नंबर था ये। तो देख लीजिएगा 75 में कितना बनता था। तो मैंने एक ही स्ट्रैटेजी अपनाया था और मैंने वो स्ट्रैटेजी बता दिया है वीडियो में। तो मैं ये वीडियो को इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि किस प्रकार से आप भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको जो है 75 क्वेश्चन मिलते हैं सॉल्व करने को और मात्र 60 मिनट का समय मिलता है, ठीक है। तो इस 60 मिनट में आप कैसे कैसे किस क्वेश्चन को छोड़ना चाहिए, किस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, वो आपको मैं क्लियर करूँगा, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आएगा वो मिक्स रहने वाला है। इसमें सेक्शन वाइज नहीं किया गया, जैसे कि ऑफिशियल लिंक जब आया था उसमें मैथ को, रीजनिंग को, जीके को सबको मिक्सअप किया हुआ था। और उससे पहले मैं अभी क्लियर करता हूँ कि ये मैं अभी मॉक दूंगा, ये जो लाइव मॉक 4 दिख रहा है, मैंने अभी करंट अफेयर का कोई भी क्लास नहीं या कुछ मैंने नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी करंट अफेयर कोई पढ़ने का जरूरत नहीं था। तो इसमें हो सकता है मैक्सिमम क्वेश्चन मैं करंट को स्किप ही कर दूँ, ये बनेगा ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं कुछ पढ़ा ही नहीं उसके अंदर। जितना मुझे याद रहेगा उतना अटेम्प्ट कर लूँगा, अगर वो मेरे पाले में आया तो, नहीं तो फिर छोड़ूंगा। बाकी मैथ और रीजनिंग थोड़ा सही चल रहा है जी, और साइंस को तो देखते हैं कहाँ तक जाता है, और जीके भी जहाँ तक दिमाग में रहेगा, जो चीज़ पढ़ा था पहले वो यहाँ पे मिलता है कि नहीं। तो रेडी करने वाले हैं। अगर आपने ये मॉक दिया है तो ज़रूर अपना मार्क्स को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। लैंग्वेज का मैं यहाँ पे सिलेक्शन इंग्लिश करूँगा, लेकिन जब मैं इंग्लिश के पैटर्न में जब क्वेश्चन में फंसता हूँ तब जाकर मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ, ठीक है। ऐसे मेरा जो मीडियम है वो इंग्लिश ही था एग्जामिनेशन में जब मैं पहली बार दिया था, लेकिन अब इस बार जितना मैं किया था सब मैं हिंदी सेलेक्ट किया हुआ हूँ, ठीक है, ताकि एग्जामिनेशन बाइलिंगुअल लैंग्वेज मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन की बात करते हैं कि वेयर वाज द अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 3.5 रिकॉर्डेड इन उत्तराखंड। तो ये कहाँ पे ऐसा हुआ था, जनवरी 25 की बात कर रहा है, मुझे ये जानकारी इसका नहीं है। व्हाट इज द प्रोड्यूस व्हेन कार्बन बर्न इन ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, क्योंकि कार्बन है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि कार्बन है और ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो हमेशा CO2 का निर्माण करता है, ठीक है। ये तो बेसिक ही ऐसा हो जाएगा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि रोहित किसी काम को 32 दिन में कर सकता है, तो हम R को 32 मान लिए, जबकि राज उसी काम को ठीक है, राज है उस काम को 48 दिन में करता है। जब दोनों साथ में काम करते हैं तो हम इसका एलसीएम क्या ले सकते हैं, तो 32 दूनी 64 नहीं, 48 दूनी 96, यानी कि 96 मेरा टोटल काम होगा, तो 3 के बाद में ये और 48 का ये हो गया। दोनों काम स्टार्ट किया, बट रोहित 8 दिन, काम खत्म होने से 8 दिन पहले चला गया रोहित ना, ये रोहित है। हम इससे 8 3 24, यानी 24 काम और करा लेते हैं, 6 4 10 120 हो गया। तो क्या पूछ रहा, हाउ मेनी डज दे वर्क टुगेदर, फॉर हाउ मेनी डेज डिड दे वर्क टुगेदर, साथ में कितने दिन काम करेंगे। अगर मैं बात करूँ 24 25 120 होता, 24 दिन साथ में काम करेंगे तब कंप्लीट होगा। इसमें 8 घटा देंगे, 16 दिन वो साथ में काम किया है। अगर नहीं पता चलता देख लो, 3 2 5 16 25 80 काम ये हो गया, ठीक है, 80 काम। और जब ये चला गया 8 दिन पहले, तो ये दो के साथ में कितना, 8 दूनी 16, 96 हो गया, यानी हमारा 16 सही आंसर था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन तो बहुत आसान है। 45 है, प्लस को डिवाइड लिखाएगा 9, माइनस को हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 4, और मल्टीप्लाई को क्या कर देंगे +15, और डिवीजन को साइन दिया -2। यूनिट डिजिट से बन सकता है, बना लो यूनिट डिजिट से। ये 5 हो गया, 5 और 20 जीरो, ये हो गया
प्लस का 5 माइनस का 2, यानी कि यूनिट डिजिट 3 होगा, वही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को यूनिट डिजिट से क्या करो, अगर यूनिट डिजिट सम का अलग अलग है तो कोशिश करो यूनिट डिजिट से काम करने का, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें यूनिट डिजिट काम कर जाएगा। जून 25 की बात कर रहा है, तो प्रोटेक्ट ये भी नहीं पता भी है, ठीक है, ये भी पता नहीं है, हटाओ इसको, भी बाद में देखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, है एक से हिंदी में कर लेते हैं, विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या वेक्टर क्वांटिटी है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेक्टर है क्या स्केलर है, तो इसका हमको जानकारी से नहीं हो पा रहा, बाद देखेंगे। कह रहा कि वरुण एक कपड़ा खरीदा होलसेलर से 20% डिस्काउंट पर मार्क प्राइस पर। ही देन मार्क द क्लॉथ 20% हायर देन सी ओरिजिनल प्राइस कितना। अच्छा हिंदी करते हैं इसको हम। वरुण ने एक थोक व्यापारी से, एक सेकेंड दोस्तों, वरुण एक थोक व्यापारी से अंकित मूल्य पर 20% छूट पर पर्दे का कपड़ा खरीदता है, 20% छूट पर, यानी 100 का सामान था अगर वो, तो वो उसको 80 पे खरीदा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस ये है, ये मार्क प्राइस ये है। फिर वह कपड़े पर मूल अंकित मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। अब इसे 20% अधिक अंकित करता है, यानी कि ये 96 अंकित कर दिया है, ठीक है। और 10% छूट इसमें आप देता है, 10% छूट, यानी कि हम बात करेंगे तो 9.6 घटा देंगे तो 0.4, यानी अगर बात करें 9/10 हो गया ना ये, तो 9 6 54 और 9 9 81 5 86.4%। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो भाई ये 80 से 86 कितना 6.4 आ गया, बटे 80 कर देंगे, ठीक है, गुना हो जाएगा 100, 0 से 0 8 का 8, 80% ये हो गया, गलत हो गया, हाँ। तो हमने कुछ गड़बड़ किया है क्या, कुछ तो गड़बड़ किया हमने, देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नहीं बना, छोड़ दो अभी। कुछ पेन स्याही है, कुछ पेन स्याही है, कुछ पेन स्याही है, कुछ स्याही पेंसिल है, कुछ स्याही पेंसिल है, ये पेंसिल हो गया, ये पेन हो गया, सभी पेंसिल पेन है, और सभी, अच्छा ये सभी पेंसिल पेन की बात कर रहा है, तो ये हमारा ये लॉजिक गलत हो गया, ठीक है। सभी पेंसिलें पेन हैं, सभी पेंसिलें पेन हैं, सभी पेंसिलें क्या हैं, सॉरी, अच्छा अगर इसको पेन मान लेते हैं, इसको पेंसिल कर लेते हैं, ठीक है, तो हो गया। कुछ पेन स्याही है, पहला हो गया, कुछ स्याही पेंसिल, ये भी बात सही होगा, सभी पेंसिल पेन हैं, तो कौन सा निष्कर्ष है, सभी पेन पेंसिल है, नहीं, सभी पेंसिल स्याही है, सभी पेंसिल स्याही है, नहीं, कुछ स्याही केवल पेंसिल है, कुछ स्याही केवल पेंसिल है, हाँ ये बात सही है, कुछ पेन पेंसिल है, कुछ पेन पेंसिल है, हाँ, कुछ स्याही पेंसिल है, कुछ स्याही पेंसिल है, कुछ स्याही केवल पेंसिल है, कुछ स्याही केवल, ये आंसर सही, कुछ पेंसिल है, कुछ पेन जो है पेंसिल, ये बात सेटिस्फाई हो रहा है। चलो, मई 25 में कायाकल्प मंथन कार्यक्रम की जो शुरुआत है किसने किया, कायाकल्प अगर आगे देखा जाए तो कायाकल्प किससे संबंध हो सकता है, तो कायाकल्प जो दो चीज़ें बन सकता है, चाहे ये हेल्थ सेक्टर से हो सकता है, चाहे तुम्हारा ये कल्चर से हो सकता है, ठीक है। तो हेल्थ से जेपी नड्डा सही हो सकता है, मनसुख मंडाविया कायाकल्प मंथन करवा सकता है, क्योंकि ये पानी जहाज है ना, जहाज रानी से है, चलो नहीं पता इसका आंसर। वाई डज रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम लुक रफ अंडर अ माइक्रोस्कोपिक, क्योंकि इसके अंदर क्या लगा होते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन सरफेस, तो रफ, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में राइबोसोम होते हैं, क्योंकि जो RE होता है ना, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम रफ होता है, क्योंकि इसमें राइबोसोम होते हैं। अगला क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर अगर 14 है और कर्व सरफेस एरिया 2πRH की बात दिया हुआ हमें 264, तो हमें बोला πr²H का वैल्यू बताओ क्या होगा। हमें क्वेश्चन देखो, ऑप्शन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं ऑप्शन से, क्योंकि हमें पता है कि पाई यहाँ वैल्यू आ गया, पाई का मतलब क्या होता है 22/7, और जैसे ही 22 आ गया समझो कि 11 का मल्टीपल होगा, 11 का मल्टीपल ऑप्शन देखो 6 और 3 9, यानी 11 का मल्टीपल खुद हो गया, बाकी और कोई 11 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए हम चुपचाप आंसर ये मारेंगे और टाइम बचाते हुए निकल जाएंगे। मेंस्ट्रुएशन में सबसे ज़्यादा फायदा यही होता है कि अगर पाई वैल्यू आया तो देख लो 11 का मल्टीपल कौन है। देखो 5 बॉक्स हो गया ABCDE, एक दूसरे पर रखा हुआ है, और A इज स्किप्ड थर्ड फ्रॉम द बॉटम, एक को कहाँ रखा, बॉटम से तीसरा पर है, ठीक है, और 2 उसके ऊपर भी हो गया। और कहता है ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन A और B, तो एक 2 कंडीशन बन सकता है, एक ये कंडीशन बन सकता है और A यहाँ है, तो A और B के बीच में ये बॉक्स हो सकता है, ठीक है। और देयर आर ओनली 3 बॉक्सेस बिटवीन D और B, D और B के बीच में 3 बॉक्सेस हैं, तो D अगर ये है तो एक नहीं, तो D कहाँ आ जाएगा, D यहाँ आ सकता है और D यहाँ हो सकता है, ठीक है, हाँ। और C को कहाँ रखा गया, प्लेस इमीडिएटली F ऑफ B, C को B के जस्ट एफ रखा गया, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ,
तो अब ऑप्शन क्या बच गया, ए है, बी है, सी है, ये ई है। तो हाउ मेनी बॉक्स आर प्लेस ए और डी, ए और डी के बीच में कितने बॉक्स रखे, एक रखा है, इसका आंसर 1 हो गया। आगे चलेंगे। विच सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर कोज बाय वायरसेस, वायरस से कौन हो सकता है, तो सेफिल्स और एड्स हो सकता है ना। क्या था, रेखा हमें पीछे छोड़ गई, सेफिल्स गोनोरिया, तो गोनोरिया सेफिल, एड्स तो पक्का है, इसको रख सकते हैं, ठीक है। और मस्से और एड्स, एड्स तो कंफर्म हम कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन सेफिल्स की बात करेंगे ना, सेफिल्स जो होता है बैक्टीरिया से होता है क्या, सेफिल्स बैक्टीरिया से था। बैक्टीरिया का ट्रिक क्या था, देखो इतना दिन हो गया, बैक्टीरिया का ट्रिक क्या था, टीटी क्या था, टीटी सी क्या था इसका, टेटनस का था। साइफिल्स तो नहीं होता, देखो रेखा हमें पीछे छोड़ गई, क्या रेखा हमें पीछे छोड़ गई, ठीक है। तो हो गया, गा से हो गया गोनेरिया था, तो गोनोरिया तो आएगा नहीं। तो रे से हो गया रेबीज, खा से खसरा, ही से हेपेटाइटिस, माँ से मीजल्स, पौ से पेचिस, ई से इन्फ्लुएंजा, चे से चेचक, छोड़ से हो गया छः से छोड़, और छोड़ से हो गया छोड़ गई, तो इसमें एड्स भी आता है। तो बचता देखो ऑप्शन काटना है, तो हमको फिर एड्स और वाट्स हम देते हैं, ठीक है। बाकी हम एक ऑप्शन में कन्फ्यूजन था, छोड़ दिए उसको। एक द मैन कवर 2/3 ऑफ सर्टेन डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर प्रति घंटा एंड द रेस्ट 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर उसको टोटल 6 घंटा 4 बटे इतना समय लगा एट अ स्पीड ऑफ 56 किलोमीटर प्रति घंटा, उस कितने दूरी में कवर करेगा। तो हमको सबसे पहले बताना डिस्टेंस क्या है, हमें नहीं पता है, ठीक है। कह रहा उसको पूरा समय कितना लगा, 6/25 34/5 घंटा समय लग गया है टोटल डिस्टेंस। 2/3 का बात कर रहा है, तो हम डिस्टेंस अगर हम क्या मानते हैं, 3 मान लेते हैं, 3D हमारा डिस्टेंस है। तो 2/3 का मतलब क्या है, 2D/3, क्योंकि ये तुम्हारा डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस इंटू स्पीड, डी क्या होगा, स्पीड ही तो होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड होता है, डिस्टेंस बटे स्पीड है ना, डिस्टेंस बटे स्पीड, डिस्टेंस ये है और स्पीड कितना 70 हो गया, प्लस कर देंगे, हाँ बचा कितना D/3 और 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चलो तो हम पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा इसको, 34/5, ठीक है। तो 2D बटा 7 210 प्लस D/150, ठीक है। हाँ अब इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, निकाल लो एलसीएम, 210 और 150 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 210 और 150 का एलसीएम 5 से काट लेते हैं एक ही बार में, 5 से काटेंगे 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 30, 3 से काट या 3 से काटे 6 से काटते हैं, 6 सत्ते 6 बचे, ठीक है। तो हो जाएगा, देखो तो एलसीएम कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 5 × 5 × 6 × 7, ठीक है। हाँ इसको हटा देते हैं यहाँ पर, हाँ 210 हो गया, तो 210 कैसे बचे, 7 6 42 42 बचे, यानी 2 दूनी 10 10D ऊपर हो गया, हाँ प्लस D है 150, 5 बचे 25 25 से 150 7D हो गया, ठीक है। और नीचे कितना आ जाएगा तुम्हारा 400, 5 बचे 25 25 से 25 से 150 और 150 × 7 0 7 बचे 35 7 कम 7 885 ना, 7 6 42 और 25, 5 दूनी 10 5 चौक 20 1 20 1 21, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, रुक जाओ गलती कर दिए क्या कुछ, यहाँ तो रखो ना इसको 5 5 5 5 6 7 रख लेते, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 5 से 5 चला गया आगे, हाँ ये 34 से देखेंगे तो 2 बार में चला गया, हाँ तो D का मान कितना आ जाएगा, D बराबर 5 दूनी 10 से 420, ठीक है ना, आ गया। तो D का मान हमारे पास आ गया वो 420 किलोमीटर आ गया, लेकिन हमारा 3 गुना टाइम है, 3D माने हैं ना, तो ये हो गया। 56 की बात कर रहे हैं, 8 × 7 की बात कर रहे हैं, तो टाइम कितना लगेगा, देखो फिर 3 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन में है, देखते हैं, क्योंकि हमें डिस्टेंस ये हो गया, हाँ तो स्पीड इक्वल टू क्या था, डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम निकालने बोल रहा है, टाइम डिस्टेंस बटे स्पीड, तो 8 से काटेंगे, 4 से काटेंगे 2 बार में, तो 4 से काटेंगे 4 का 8 बार में, 4 का 5 और 17 × 5 85 कितना होता है 17, 7 कम 7 नहीं, 7 नीचे होता, कुछ गड़बड़ किए हैं, हाँ कुछ गड़बड़ तो कर दिए भाई, इजी क्वेश्चन को हमने बहुत हार्ड बना दिया है, चलो उसको हटाओ। ये कहता है WA के, W का मान 23 होता है, T का 20 होता है, Q का 17 होता है, 3 3 घट रहा है, तो अगला जो होगा 3 आएगा 14, यानी N से स्टार्ट होगा, J भी आ जाएगा, फिर 2 ऑप्शन में J है, तो अब K का 11 8 फिर 5, यानी 3 घटाया, 3 घटा देंगे, 5 से 3 घटाएंगे 2 2 का मतलब B, आगे चले
देख लेते हैं सेकेंड। हाँ, अगला है कि हु वॉन द ऑस्ट्रेलिया ओपन, मेन में कौन जीता है? तो मेन में देखेंगे पहले जैनिक सिनर जीता, फिर अल्कराज जीता, फिर जैनिक सिनर, फिर अल्कराज। नहीं, जैनिक सिनर अल्कराज नहीं, जैनिक सिनर था ना। जैनिक सिनर पहले कौन जीता था? कोको गॉफ हो गए, 25 का पूछ रहा है कोको गॉफ। राफेल नडाल तो नहीं थे। तो जैनिक सिनर ही मिल रहा है, इसका आंसर होगा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज द मोस्ट रिएक्टिव। अच्छा, अरे ऑस्ट्रेलिया ओपन पूछा ना, अरे यार ऑस्ट्रेलिया तो जैनिक सिनर तो कंफर्म है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द मोस्ट रिएक्टिव, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है मेटल्स में ना? तो लिथियम, तो हेलिना के रब से फरार सब तो आ गया। हाँ, तो सबसे ज़्यादा लिथियम ही होगा, मोस्ट रिएक्टिव लिथियम। क्यों? क्योंकि हम अगर लिथियम की बात करते हैं, ये 2 और 1 होता है ना, ठीक है। सोडियम में क्या होगा? थोड़ा ही होगा, तो इसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, अंदर को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, बाहर तोड़ना आसान है, इसलिए लिथियम ज़्यादा होगा। लेकिन अगर एक ऑप्शन में देखेंगे तो होता है लीना के रब से फरियाद, ठीक है। अगर इस पर ज़्यादा होता है सीजियम सबसे रिएक्टिव होता है, तो इसका रूबेडियम होना चाहिए। एक आंसर तो ये भी हो सकता है। अरे साइंस भी ना पढ़े तो बहुत दिक्कत हो गया, बहुत दिन हो गया छोड़ा हुआ, साल भर से प्लस हो चुका है। चलो, इफ़ एल इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए है, ये बी है और ये सी है, अगर एल मेरा मिड पॉइंट यहाँ पर है तो ट्रायंगल ए बी एल, अगर ट्रायंगल ए बी एल 15 है तो ए बी सी का दुगना कर दो इसका, ये क्योंकि ये भी 15 हो जाएगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट हो जाता है इसीलिए, ठीक है। हटाओ। बोलता है कि किसको चेंज करेंगे, कैसा वैल्यू हो जाए, इसमें ऑप्शन खोजो कैसा जहाँ पे से डिवाइड कोई वैल्यू हो जाए, जैसे कि 7 13 से डिवाइड होता है, यानी डिवाइड का ऑप्शन को यूज़ नहीं करना है, तो यानी डिवाइड छोड़ देंगे। प्लस और माइनस का खेल करेंगे तो हम पहला ही ऑप्शन यूज़ करते हैं 14, तो प्लस को क्या बोलता है? माइनस करने के, माइनस कर देंगे 14 इंटू 3, माइनस को प्लस कर देंगे और 91 डिवाइड बाई 7, ठीक है। ये हो गया 14 या 42, ये 13 सत्ते 91, 32 और 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 45, 32 45 हो गया ना। हाँ, 45 माइनस 42, ठीक है, पहला ऑप्शन से बन गया कहानी। चलो, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल पूछा क्या होता है? जब किसी बॉडी को हम लिक्विड में डालेंगे, एक अपवर्ड थ्रस्ट लगता है जो कि इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस एक्स ऑन इट, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स कितना? 2:7 है, किसका भाई? लड़का और लड़की का, सॉरी लड़की है फिर लड़का है, तो 20 और 70 मान लेते हैं, 15% बढ़ा लेते हैं, तो 15% 15 दूनी 30 यानी 23 हो गया, बस ऑप्शन हो गया एक ही बार 23 का। और 20 है 7 दूनी 14, 14 का मतलब 4 बढ़ा देंगे, 70 का 20 12 से तो 84 होता है ना, 84 हो गया ये, ठीक है। तो इसका आंसर सही हो गया, आंसर आ तो गया। हटाओ। अगला क्वेश्चन कहता है कि दिस स्टेटमेंट आइदर इंडिपेंडेंट और पॉज हो सकता है, ठीक है। क्या पूछ रहा है? सोशल मीडिया इंक्रीजेज डाइवर्सनेस, बोला सोशल मीडिया के आ जाने से हमारी तरफ डाइवर्सनेस बढ़ गई है, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरी वन इन द वर्ल्ड इन दिस वर्ल्ड इज इन सोशल मीडिया, ऑलमोस्ट एवरी वन, लगभग हर एक लोग जो है इस दुनिया में, लगभग हर कोई सोशल मीडिया पे है, ठीक है। तो बोलता सोशल मीडिया विविधता बढ़ाता है, विविधता बता, मान लो कि यहाँ पे अमेरिका का आदमी है और यहाँ पे एक इंडिया का आदमी है, यहाँ पे एक पाकिस्तान का आदमी है, यहाँ पे कोई थाईलैंड का आदमी है, हर जगह का आदमी है सोशल मीडिया पे, एक दूसरे से सब कनेक्टेड हो सकता है। हाँ, और क्या सोशल मीडिया पर हर आदमी? हाँ, यानी कि पहला कारण है नहीं, दूसरा कारण है ना, और उसका प्रभाव क्या? एक है कि लोग मीडिया पर होने के कारण ही क्या हुए, विविधता बढ़ा रहे हैं, ये बात सही है। चलो आगे चलेंगे। कहता है 524 33 44 57 क्या होगा? तो 24 हो गया, 33 हो गया, 44 हो गया, 57 हो गया। कितना बढ़ा रहा? 9 बढ़ा रहा, फिर कितना बढ़ा रहा है? 11 बढ़ा रहा है ना, फिर कितना बढ़ाएगा? तो 9 2 11, तो 13 बढ़ाएगा, तो 13 के बाद 15 जोड़ेगा, 7 5 12, 12 का मतलब यूनिट डिजिट 2 ही है, तो 57 में 5 जोड़े, ठीक है, 572 हो गया। बोलो 5 यूज़ नहीं किए क्योंकि 5 सब में कॉमन दिख रहा था। चलो अगला देखते हैं। कहता है विच कलर अमॉन्ग द 7 कलर ऑफ वाइट लाइट गेट्स लीस्ट डेविएटेड अमाउंट आफ्टर डिस्पर्जन लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म, तो सबसे कम डिविएट कौन होता है? अगर हम डिविएशन की बात करें, लाइट कलर आया तो इसमें क्या होता है? बेंड कर जाता है इस प्रकार से, लाइट 7 लाइट में भजेगा, हाँ बेबी की ओर, GYOR। सबसे कम डिविएशन किसका होता है? रेड की अगर बात करते हैं, क्योंकि सबसे कम मुड़ता कौन है? सबसे कम कौन मुड़ेगा? तो वॉयलेट मुड़ेगा सबसे कम ना, सबसे कम कौन मुड़ता है? वॉयलेट ही मुड़ता है। चलो, बोलता है कि एक इलेक्शन हुआ है
दो कैंडिडेट के बीच में विनिंग कैंडिडेट स्कोर 54% वैलिड वोट एंड वोन बाय 88। अगर 58 वोट डिक्लेयर इनवैलिड, टोटल नंबर ऑफ वोट्स बता दो कितना है। ठीक है, 100% वोट हुआ। हाँ, विनिंग कैंडिडेट को कितना मिला 54%, तो हारने वालों को कितना मिलेगा, हारने वालों को मिलेगा 46%, कितना 46%। ठीक है, लेकिन जीता 88 वोट से। ठीक है, तो नंबर ऑफ वोट्स जो पोल हुआ है। ठीक है, अगर हम ऑप्शन से लेके चलें तो ऑप्शन से कहानी बन जाएगा। कैसे, इसको हम बेसिक से अगर करेंगे तो 54 है ना, तो 100% में से, ठीक है, -58 जो है, इसका डिफरेंस कितना है हार जीतने का, तो ये जीतने का डिफरेंस है 12, 8 है, 8 हो गया ना, 8/100, यही मेरा 88 के बराबर है। तो 11 बार में कट गया। हाँ, तो 100% ऑफ एक्स माइनस का 58 बराबर कितना हो 1100, और जब ये 58 चल जाएगा यानी 100% एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1158, यानी कि जो हमारे पास वोट है ये आंसर ये हो गया। ठीक है, 1158 सीट है। बोलता 19 के बाद 4 जोड़े, फिर 3 जोड़े, फिर 4 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ेंगे, 37 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, फिर बोलता है पी का जी से क्या संबंध है। ठीक है, भी डिवाइड ए इज फादर ऑफ भी, तो भी इज फादर ऑफ पी, भी क्या है ना फादर है पी का, माइनस का ए इज हस्बैंड ऑफ बी, तो पी इज हस्बैंड ऑफ एफ, ये तो लड़की हो गई। प्लस का मतलब क्या, ए इज डॉटर ऑफ बी, तो एफ इज डॉटर ऑफ जी, एफ इज डॉटर ऑफ जी, तो हाउ पी रिलेटेड टू जी, तो भाई दामाद हो जाएगा, यानी कि डॉटर्स हस्बैंड हो जाएगा। तो पी का संबंध जी से क्या है, तो हो गया। चलो आगे चलो। व्हाट वाज द अर्बन पॉवर्टी रेट फाइनेंशियल ईयर 24, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, नहीं पता। द रेशियो मास ऑफ हाइड्रोजन टू मास ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, H2O की बात कर रहा है। मास, तो मास तो 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना होगा, तो मास इसका 16 होता है ना, 8 दूनी 16, 1:8 हो जाता है। चलो आगे चलेंगे। अरे हटाओ, कहता है ए मैन बोरो 15,000 रुपया 15% कंपाउंड इंटरेस्ट पर, लेकिन एट द एंड ऑफ एवरी ईयर ही पे 2500 रिपेमेंट, हाउ मच डज ही स्टिल ओवे आफ्टर 3 सच इंस्टॉलमेंट। 15,000 रुपये उसको उधार लिया, एक आदमी ने उधार लिया 15,000 का। ठीक है, 15 का 15, फिर 15। चलो इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे। कहता है राइट को अगर हम लिखें ऐसा, कलर को लिखा है ऐसा, तो ग्रीड को क्या लिखेंगे, जी का मान 6 लिख सकते हैं, आर का मान हम 9 लिख सकते हैं, ई का मान क्या लिख सकते हैं, ई का मान 2 लिख सकते हैं, फिर 2 लिख सकते हैं, तो ठीक है, और टी का मान क्या लिख सकते हैं, टी का मान 3 लिख सकते हैं। तो 6 9 2 2 3 एक ही ऑप्शन में ये आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी, तो ब्यूटेन होता है ना, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट पूछ रहा है। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट कौन है, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो ब्यूटेन ही तो होता है मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट। देखते हैं, रत्नेश विनीत किसी काम को अल्टरनेट स्टार्ट करता है, ठीक है, द एंटायर वर्क कंप्लीटेड इन 54, इतना, अगर रत्नेश किसी काम को 54 दिन में कर लेता है, तो बोला रत्नेश प्लस विनीत किसी काम को 54, तो उसको हम बोल सकते हैं 54.75 हो गया ना। हाँ, डिवीजन 100 हो गया। हाँ, बराबर कह रहा है कि रत्नेश उस काम को कितना दिन में 48 दिन में कर लेता है। ठीक है, कर लेता है, तो क्या प्रॉब्लम है, 5 4 9 7 5 12, 3 से काट सकते, 3 का 16 बार में, 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 18 × 54 और 25 × 75। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 का 20 बार में, 5 दूनी 5 × 15, 5 × 15, 15 का मतलब 32, 5 से काट रहे हैं, 5 का 6 बार में, 5 का 5 बार में, 5 का 4 बार में, 5 से काटें, 5 से 35, 5 × 15, तो यानी आर प्लस भी का मान कितना आ रहा है, अगर हम देखेंगे तो 16 चौक 64, और ये हो जाएगा 75, और ये रात रत्ने से, इसको उधर भेजेंगे, इसको उधर भेजेंगे, नहीं कुछ गड़बड़ कर दिए ना। एक सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। रत्नेश और विनेश, अच्छा, किसी का अल्टरनेट दिन काम करता है और पूरा काम इतना, अगर रत्नेश अलोन फिनिश द वर्क इन इतना 48 दिन, यानी कि 48 दिन में कंप्लीट कर देता है। ठीक है, रत्नेश पूरा काम को 48 दिन में कर देता है, और कहता है अगर द इंटायर वर्क कंप्लीटेड इन 54 3/4, यही काम जो है कितना दिन में कंप्लीट हो रहा है, पहले रत्नेश काम करता है, फिर विनीत काम करता है, पहले एक दिन ये काम करेगा, एक दिन ये काम करेगा। ठीक है, 54 3/4 दिन में। चलो इस क्वेश्चन को अभी रखते हैं, ऑप्शन से कर लेना चाहिए क्वेश्चन को, ठीक है, तभी कुछ होगा। बोला इफ़ ईच ऑफ द लेटर वर्ड स्टेडियम आर रीअरेंज इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल, देन कौन सा अनचेंज रहेगा, STADIUM। ठीक है, पहले ए लिखेंगे, BCD,
EFGHIJKLMNOPQRSTU। ठीक है, कौन अनचेंज रह गया? हटाओ हटाओ हटाओ, कोई नहीं। ऑल लेटर्स चेंज देयर पोजीशन। व्हेन इज द वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस नहीं पता। द यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड कौन है? AB एक्सेप्टर है ना, हाँ। एक आर्टिकल है जो मार्क किया 700 रुपया, अगर उसको हम 35% डिस्काउंट बेचें देन सेलिंग प्राइस बिकम 5/3 ऑफ द इतना। ठीक है, तो 700 है, 35% का बेचे, यानी कि हम बोल सकते हैं 65/100, यानी मेरा सेलिंग प्राइस, ये मेरा सेलिंग प्राइस ये है, और सेलिंग प्राइस 5/3 रेशियो, 5 से काटेंगे 13 बार में, यानी 13×7 = 91, 91 × 3, 3 कम 3 9 27, तो CP क्या है? 273 रुपया है। देखो P के बाद है, P का मान 16, R का मान 18, A का मान 1, P और R, S का मान 19, U का मान 21, Z का मान 27। ठीक है। अगर हम देखेंगे तो क्या लिखना चाह रहा है? PRA, इसमें माइनस किया 1 का, ठीक है, यहाँ पे प्लस का 3, यहाँ पे प्लस का 3। G का मान कितना? G का मान होता है 7, 7 3 10, J स्टार्ट होगा, J से सब स्टार्ट है। O का मान 15 है, तो 15 में 3 18 हो सकता है, तो 18 का मान R हो सकता है। और R का मान कितना? 18 होता है, 1 घटा दो 17 हो जाएगा, यानी Q हो जाएगा। JRQ इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर और कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा है, लेकिन एक लॉजिक ये भी लगा सकते हैं, R को 18 3 21 कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम अगर देखेंगे तो इवन नंबर पे काम कर, मतलब जो वोवेल है ना उसमें अपोजिट कर दिया वोवेल को, सॉरी वोवेल को अपोजिट कर दिया है, लेकिन और सब को, तो वोवेल अगर O है, इसका अपोजिट कौन होता है? 15 का 12 होता है। ठीक है, तो 15 12 तो है नहीं। ठीक है, लॉजिक फिर सही हमको लगाए हैं। हटाओ आगे चलो। When a bus starts suddenly, the passenger are pushed back. There is a example of which of the following? न्यूटन का पहला लॉ कहता है। अगर बोला x का मान बताओ क्या होगा, तो 8 दूनी 16, 16/3 प्लस 5 से 15, 4 19/5, और डिवीजन बाय x है तो उसको हम FIX कर देते हैं। हाँ, ठीक है। फिर माइनस 9 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 36 7 43/9 बराबर क्या हो गया? 9 6 54, 54 8 62/9। तो x का मान क्या हो सकता है? देख लेंगे, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। तो हम पहले 19/5 x में ये रखते हैं। ठीक है, उधर वैसे 62/9 प्लस का 43/9 और माइनस का 16/3, तो इसको 3 करेंगे, 16 3 48 हो जाएगा, और ये भी 9 हो जाएगा। ठीक है। देखिए 62 ये हो गया, और यहाँ माइनस का 5 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 57 हो जाएगा। तो ये 57/9 ये हो जाएगा। हाँ, और ये 19/5 x है, कोई दिक्कत नहीं। 19 का लगभग 3 बार में चला गया, 3 का ये 3 बार में चला गया, x का मान कितना आ जाएगा? तो ये 5 यहाँ, तो 5/3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 5/3 है क्या? सॉरी, x का मान 3/5 हो जाएगा। 3/5 क्यों? x जब यहाँ है तो 5x बराबर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, तो 3/5 हो जाएगा। आगे चलेंगे। इन अ क्लास टेस्ट a certain number of a student got different marks based on their marks. Vivek is ranked 12th from the top and 15th from the bottom. तो टोटल, अच्छा तो एक बताना, इसमें एक घटा दो ना, 5 1 6 26, इसका सही आंसर हो जाएगा। हु रिसीव द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर गेम्स स्पोर्ट में? तो इसमें 2 लोगों को मिला था। चलो 24 की पूछा, मुरलीकांत राजाराम पेटकर को मिला होगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। एक वॉल्यूम है रेक्टेंगुलर ब्लॉक का, ठीक है, डायमेंशन इन द रेशियो 4:3 है। अगर एंटायर सरफेस इज पॉलिश्ड एट द रेट ऑफ 2 पैसे पर मीटर स्क्वायर देन फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। ठीक है, अगर वॉल्यूम की बात ही कर रहा है, इफ द एंटायर सरफेस पॉलिश्ड, अच्छा वॉल्यूम दिया हुआ 1 2 2 88, ठीक है, 4 3 12 दूनी 4 3 12, या हम कह सकते हैं सिंपल सा, हम पूरा नहीं, हम क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग 4 लिखते हैं, फिर 3 लिखते हैं, फिर 2 लिखते हैं, लेकिन सबका x मानते तो ये x³ हो जाएगा। ठीक है, तो 4 × 3 × 2 कर देते हैं। पहले हम 2 से काट लें। हाँ, 6 दूनी 12 1, और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 44 हो गया। हाँ, 4 4 8 9, ये 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे। 20 या 60 होता है, 1 दे दो, 14 हो गया। 4 3 12 हो गया, 8 3 24 हो गया। 4 से काटेंगे। हाँ, 4 का 5 बार में 4 का 12 48, 512, यानी x का मान हमारे पास 8 आ गया। ठीक है। कह रहे एंटायर सरफेस को पॉलिश करना है। ठीक है, तो टोटल सरफेस निकालने पड़ा 2 L × B। एल बी का मान कितना हो जाएगा? तो देखो 8 चौक 32 और 3 8 8 24, ठीक, प्लस फिर 8 3 24 और फिर 8 दूनी 16, फिर प्लस फिर 8 चौक 32 और 8 दूनी 16। ठीक है। तो 2 × है, अब बोल रहा है 2 पैसे पर है ना। ठीक है,
अगर हम सब में बोलेंगे 8 को हम सब में कॉमन ले लेते हैं, ले लो कॉमन, तो क्या बचेगा, 4 या 12 ही बचेगा। नहीं, अगर हम 8 का स्क्वायर 64 कॉमन ले लेते हैं ना सब में, हाँ 64 कॉमन ले लेंगे सब में, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ तो 2 × 64 कर लेते हैं कॉमन, तो 4 या 12, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 12 8 20, 20 6 26, 2 × 64 × 26 और डिवाइड कितना से कर देंगे, 2 पैसे पर मीटर स्क्वायर है, 2 पैसे है हमको, अच्छा 2 पैसे रुपये मिला दें, 2/100 कर देते हैं, ठीक है। जब भी आंसर आएगा पैसे से 2 डेसिमल देंगे। अब ऑप्शन यूनिट डिजिट से कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 8 6 48, 48 का 8 दूनी 16, एक ही ऑप्शन मिला 6 वाला, देख लेते हैं कहीं गलती ना होना चाहिए। 26 दूनी कितना हो गया 52 और 64 दूनी 128, 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, 24 6 30, ठीक है। 8 बचे, सॉरी हड़बड़ी में गड़बड़ी हो रहा है। 8 दूनी 16, 12 दूनी 24 1 25 और 8 बचे 40, आ गया 56 आ रहा है। हाँ ये आंसर सही है, सही तो किया, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कभी कभी है, तो उस चीज़ को वेरीफाई कर देना चाहिए जब कन्फ्यूजन लगे तो। आगे चलेंगे, अगला चलेंगे। कहता पर्सन मूव करता है अपने घर से टुवर्ड ईस्ट बाई 10 किलोमीटर, अपना घर ये है 10 किलोमीटर ईस्ट जाता है। देन उसके बाद टर्न राइट करता, मूव करता 5 किलोमीटर, ठीक है। अगेन टर्न्स राइट, मूव करता 11 किलोमीटर, इन 10 किलोमीटर गया और 1 किलोमीटर ये गया है, ये 10 ये हो गया। अगेन टर्न्स राइट एंड मूव 5 किलोमीटर, फिर ये 5 किलोमीटर यहाँ आ गया है। और अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड मूव 1 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर इधर आ गया। तो हाउ फार दैट पर्सन इज फ्रॉम होम पोजीशन, अपने घर से वो कितने 2 किलोमीटर दूर खाली है, ठीक है। बोलता हाउ डज द फोर फिंगर का आगे वाला उंगली जो दिखाता है, ये दिखाता है करंट को, बीच वाला उंगली करंट दिखाता है, ऊपर का मोशन दिखाता है। फोर फिंगर इंडिकेट क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, ठीक है। करंट, ठीक है, हो गया आंसर। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड तो होगा नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। बाई सेलिंग 90 पेन्स फॉर रुपीज़ 1557, शॉपकीपर को 30% का नुकसान होता है, तो उसे कितने में बेचेगा। हाउ मेनी पेन शुड ही सेल, ठीक है। एक ट्रिक मेरे पास कॉमन हमने बनाया था अपने से, क्यों पागल बना रहे हो, ठीक है, मेरा ट्रिक है 1 2 1 बराबर कर दो, ठीक है। फिर क्यों पागल बना रहे हो, यहाँ 1 2 1 2 1 2 कर देंगे। क्वांटिटी 1 का है, पहला 90 है, प्रॉफिट दूसरा 118 कर देते हैं। लॉस 1, लॉस ऑफ 1, सॉरी प्राइस ऑफ 2 देना है, प्राइस ऑफ 2 कितना 708 है। और लॉस ऑफ 1 का मतलब कितना 30% का, यानी 70 में बेच रहे हैं, ठीक है। Q2 के मतलब हम यही तो निकालना है, प्राइस ऑफ 1 कितना है 1557 है, और लॉस ऑफ 2, तो लॉस ऑफ 2 नहीं, प्रॉफिट यहाँ पे 118 हो गया, ठीक है। अब इसको सोल्व करना हमको है, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो कहाँ से होगा, 90, तो 9 से कटेगा, 8 9 7 5 5 10, 9 से कटेगा, 9 के लगभग 10 बार में चला गया। 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 6 हो गया, 9 9 9 5 9 6 54, 9 6 54 ना, हाँ 9 से 63, 9 से 63, 63 चला गया, 2 9 27, 173 है। 73 को 6 बार में देंगे तो 6 18, 7 6 42 1 43, 6 कम 6 4 10 10 38 ना, फिर ये कितना आ गया 173 ना, 173, ये 118 हो गया। आप एक चीज़ देखेंगे कि 7 से तो कटेगा नहीं, 173 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, नहीं कट रहा है, चलो बेसिक सब करना पड़ेगा। ये वाला क्या है क्वेश्चन, कहता बाई सेलिंग 90 पेन रुपीज़ 1557 में एक शॉपकीपर को 30% का नुकसान हुआ, ठीक है। तो हाउ मेनी पेन शुड ही सेल 708 में, ताकि उसको प्रॉफिट हो जाए 18% का। तो हम एक पेन का पहले, ठीक है, इसको हम रखते हैं अभी हैं 34 71 108 145 219, 34 दूनी 68 प्लस का 3 दुगुना किया 71 को तो जाएगा नहीं, क्योंकि 71 करें तो बहुत लंबा हो जाएगा वैल्यू ना, तो हो जाएगा 108, ठीक है। 34 में देखेंगे 7 4 11 1 37 हो गया, यहाँ देखेंगे 7 और 3 37 ही हो गया, ये भी 37 हो गया, अच्छा 37, 7 5 12, 5 3 8, 182 हो जाएगा आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट मेड इंडिया 32 बिट प्रोसेसर, विक्रम 3201 था इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl की बात कर रहा है, कौन सबसे ज़्यादा रिएक्ट होगा।
जिंक, फेरस, फेरस क्या होता है यहाँ पे, जिसका हमको मैग्नीशियम का कितना आता है, मैग्नीशियम प्लस का 2 लगता है, ठीक है। अल्युमिनियम का प्लस का 3 लगता है। जिंक 30 पे आता है ना, तो 2 8 8 16 16 8 8 18 ले सकते हैं, 18 2 20, हाँ फिर जिंक भी प्लस का 2 होता है। फेरस का तो नहीं है, लेकिन बोला कि सबसे ज़्यादा मोर रिएक्टिव होगा ना, मोर रिएक्टिव कैन हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। HCl में सबसे ज़्यादा किसका रिएक्टिव है? पोशाक में आलू, पोशाक में जो से जिंक इसका सही आंसर होना चाहिए था, लेकिन फेरस मारेंगे हम। लोहा सबसे ज़्यादा रिएक्ट कर सकता है किसके साथ में, हटा ही देते, नहीं क्लियर हो रहा है इसका आंसर हम। हाउ मनी मैक्सिमम लीटर ऑफ मिल्क कैन बी हेमिस्फेरिकल बॉल डायमीटर है अप्रोक्स बोलते हैं, यानी वॉल्यूम निकालने बोल रहा है, ठीक है। अप्रोक्स डायमीटर 9 सेंटीमीटर है, तो अच्छा पहले हमको 2/3, एक सेकेंड, 2/3 पाई आर क्यूब, तो पाई आर क्यूब, आर क्यूब का मतलब कितना हो जाएगा 9/2, 9/2 फिर 9/2, ठीक है। ये 2 से 2 चला गया, ये 2 से 11 पर चला गया, फिर 3 से 3 चला गया, हाँ ठीक है। अब एक चीज़ देखेंगे, 11 3 33 हो गया और 9 9 81 हो गया, 3 एकम 3 3 3 एकम 3, 8 3 24, 8 3 24, 8 3 24 2 26, 3 4 3 7 6 और 2, 7 से भागा देंगे, तो 7 21 होता है। कुछ गड़बड़ कर दिए हैं क्या हम? 2/3 हाउ मेनी मैक्सिमम बोल्ट डायमीटर इतना होल्ड, अप्रोक्स कितना रख सकता है? हेमिस्फेरिकल के तो बोल रहा है ना, हम सही तो किए हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं किए हैं। अच्छा 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 अच्छा, गड़बड़ किए ना हम, क्योंकि यहाँ 7 हैं तो 2 होगा, 14 ना होगा, ठीक है। 14 एकम 14, फिर आता है 12 7, 14 को लगभग 9 बार में, 9 चौक 36, 9 एकम 3 12, फिर आता है 1 और 3, लगभग 191 तो आएगा, ठीक है। तो कितना आ गया ये वाला 191 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब इसको 1000 से भागा दे देंगे, लीटर में आ जाएगा, तो 0.191 लीटर इसका लगभग हो जाएगा आंसर। चलो, आउट ऑफ द कौन सा लगे, ABC JKL FGH PQRSTU, हटाओ। फ्रिक्शन इन अ फ्लूइंग फ्लूइड इज कॉल्ड, फ्रिक्शन विस्कोसिटी कहते हैं। 0.35 है ना, तो 35/10 कर 100 कर देते हैं, ठीक है, इंटू एक्स ही तो है, और 5/6 है, एक्स का मान पूछ रहा, 5 का 7 बार में, ठीक है। तो वैल्यू तो ये आ जाएगा, देखो, तो 100 7 6 42, अब 42/100, तो हो जाएगा 0.42। चलो आगे चलेंगे। हाउ मेनी नंबर्स आर दियर, नंबर पूछा, नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। हाउ मेनी नंबर्स विच आर इमीजिएटली प्रेसिडेड बाय लेटर, मान लो लेटर ए होगा और इमीजिएटली फॉलो बाय सिंबल, यानी सिंबल इसको मान लेते हैं। तो पहले हमको नंबर देखना है, ठीक है। तो 6 के साथ में पहला हो गया नंबर देखना, 2 के पहले भी, 2 के बाद डॉलर है, 2 हो गया, फिर 8 के पहले टी, उसके बाद 3 हो गया, 3, फिर देखो नंबर है, नहीं होगा, नंबर है, नहीं होगा, नंबर है 4, 4 से पहले एस, उसके बाद ये, तो 4 हो गया, आंसर 4 हो गया इसका आंसर। चलो हटाओ। दिल्ली हैज़ बिकम 20th लेजिस्लेचर टू ज्वाइन नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, विच प्लेटफॉर्म इज द नेफा होस्टेड ऑन, विच प्लेटफॉर्म, तो भाई मेघराज 2.0 दे देते हैं, क्योंकि जब 2 ऑप्शन सेम मिल रहा है ना, तो जो दूसरा होता, अगर एक ही होता तो सिर्फ मेघराज 1.0 होना चाहिए था, लेकिन 2 हो गया, इसका मतलब मेघराज 2.0 क्यों आया, क्योंकि 2.0 में आ सकता है, अगर हम तुक्का मार रहे हैं तो। वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डबल, यानी वेलोसिटी केवल V1 था, वो 2 भी हो जाएगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ ऑफ mv², ठीक है, mv², तो हाफ एम कट गया, हाँ। तो अब देखो पहला V2 का कितना हो जाएगा, तो बिकम, अगर काइनेटिक एनर्जी जो है पहले कितना था, पहले बोला था हाफ mv² है, पहले हाफ mv² है, लेकिन अब की बात करें, अब कितना हो जाएगा, अब की बात करें हाफ mv² हो गया, तो पहले से कितना हो जाएगा, मान के चलो ना, अब इसको वैल्यू मान लेते हैं, कुछ वैल्यू, ठीक है ना, मान लेके चलते, अभी पहले 2 था, या पहले 4 था, अब 8 कर दिए हैं, तो पहले क्या स्क्वायर क्या होगा, 4 चौक 16, अभी कितना 8 8 64, तो 1/4 हो गया, तो बिकम्स 1/4, तो वेलोसिटी कितना हो गया, 4 गुना बढ़ गया ना, वेलोसिटी बढ़ गया ना 4 गुना, ठीक है। चलो, तो बोलता है कि अगर tan A प्लस साइन ए का मान x है, tan A माइनस साइन ए का मान y है, तो x² माइनस y² का मान बता दो, तो हम बोलेंगे tan A
तो tan को हम क्या लिख सकते हैं, लिख रहे थे tan लिखते हैं, tan प्लस साइन और tan प्लस का tan माइनस का प्लस, रुक जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ना, तो एक्स स्क्वायर कितना tan प्लस साइन का होल स्क्वायर माइनस tan माइनस साइन का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। tan का स्क्वायर साइन का स्क्वायर प्लस 2 tan साइन माइनस tan स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस 2 tan साइन। देखो ये और ये दोनों वैल्यू कट जाएगा तो बचा क्या 4 tan s। ठीक है, 4 तो आ गया। अब हम tan और इंटू एस का मान क्या ले सकते हैं, मेन है कि tan और साइन का मान क्या हो सकता है। तो 4 तो सब में आएगा, 2 ऑप्शन में 4 तो आ गया, क्लियर तो हो गया चीज़। लेकिन tan और साइन का मान क्या निकाल सकते हैं, देखो एक चीज़ को कि साइन बटे कोस प्लस का साइन बराबर क्या एक्स के बराबर है, साइन प्लस साइन कोस, ये साइन कोस है डिवाइड बाई एक्स इंटू कोस, एक्स कोस हो गया। ठीक है, तो tan, तो इसका मतलब tan को हम क्या tan इंटू कोस, तो साइन बटे कोस इंटू साइन, यानी कि 4 साइन स्क्वायर बटे कोस हो रहा है ये चीज़। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, एक तो ये वैल्यू हो गया। अगला क्या बोलते हैं, साइन माइनस का साइन कोस बराबर वाई इंटू कोस। ठीक है, अगर डिवाइड कर देते हैं दोनों को तो कोस कोस खत्म हो गया। ठीक है, तो हमको साइन, तो ये चीज़ तो बना पाएंगे नहीं। अब जब नहीं बना पाएंगे तो हम ए का मान वैल्यू ले लेते हैं ना, ए का वैल्यू पुट कर लेते हैं, ए का मान 45 लेते हैं, ए का मान 45 डिग्री ले लेते हैं। तो क्या मतलब हो जाएगा, tan ए का मान 45 का 1 साइन 45 का मान 1/√2, यानी एक्स का मान हमारे पास कितना आ जाएगा √2 प्लस का 1 बटे √2। ठीक है, तो वाई का मान कितना आ जाएगा, तो वाई का मान √2 माइनस का 1 बटे √2। तो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, √2 प्लस 1 का बटे √2 का होल स्क्वायर माइनस √2 माइनस 1 बाई √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 2 प्लस 1 2 प्लस का 1 प्लस 2√2 बटे 2 माइनस, फिर देखो ये नीचे 2 हो जाएगा, हाँ, फिर 2 प्लस 1 माइनस का 2√2। ठीक है, हाँ, अब एक चीज़ देखो 2 1 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस का 2√2 डिवाइड बाई 2, 3 3 से कट गया, हाँ, बचा 4√2 बटे 2, 2 से कटा 2√2, जो भी आंसर आएगा 2√2 आएगा। ठीक है, 2√2 ही आएगा, जो भी आंसर आएगा 2√2, आंसर तो ये हो जाएगा। अब देख लेते हैं रूट एक्स का मान क्या निकाले थे, एक्स का मान हमारे पास रूट, देखो एक्स का मान हमारे पास √2 प्लस 1/2 था और बटे √2 माइनस 1/2 था, 2 से 2 चला गया, हाँ, तो 2 क्या बचेगा, देखो तो √2 प्लस 1/2 √2 माइनस का 1, √2 प्लस 1 √2 प्लस का 1 2, तो √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे कुछ नहीं बचेगा, तो बचेगा 2। भाई तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया स्थिति, है ना, स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी हमने। हटाओ, आगे चलेंगे, आगे चलो आगे चलो आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। क्वेश्चन क्या है, प्रभात इज 6 किलोमीटर टू साउथ ऑफ रमेश। अगर रमेश यहाँ है तो रमेश से साउथ में कौन है, प्रभात है, कितना 6 किलोमीटर। तानिया इज 4 किलोमीटर ईस्ट ऑफ प्रभात। तानिया क्या है 4 किलोमीटर है ईस्ट, तानिया जो है, तानिया का 4 किलोमीटर ईस्ट ऑफ प्रभात। कविता इज 10 किलोमीटर साउथ ऑफ रमेश। बोलते तानिया, कविता इज 10 किलोमीटर टू द साउथ वेस्ट। कविता इज 10 किलोमीटर टू साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट का मतलब इधर 10 किलोमीटर है, कौन तानिया, तानिया ने कविता है। सारिका इज 3 किलोमीटर साउथ टू तानिया, कौन सारिका 3 किलोमीटर साउथ है, तानिया कौन है, सारिका 3 किलोमीटर। तो इन विच डायरेक्शन तानिया विथ रिस्पेक्ट टू कविता, कविता के रिस्पेक्ट में किधर है, ये 6 4 है, तो तुम्हारा कितना ये हो जाएगा तुम्हारा 4 नहीं, ये 6 है तो ये तुम्हारा 8 हो जाएगा, ये है 8। तो इन विच डायरेक्शन तानिया विथ रिस्पेक्ट टू कविता के किधर है, कविता किधर है, कविता के ईस्ट में है। हो सकता है ना, हाँ, तभी तो चीज़ होगा, हाँ। तो इन विच तानिया विथ रिस्पेक्ट टू कविता, क्वेश्चन सही किए हैं क्या, एक बार फिर से मिला लेते हैं। प्रभात इज 6 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ रमेश, हिंदी कर लेते हैं। प्रभात रमेश के 6 अच्छा रमेश के
6 किलोमीटर दक्षिण में है कौन? प्रभात। ठीक है। तानिया प्रभात के 4 किलोमीटर पूर्व में है। तानिया प्रभात के 4 किलोमीटर पूर्व में है। कविता रमेश के 10 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। तो साउथ ये है, पश्चिम ये है, तो इधर है। ठीक है। कौन यहाँ पर है? कविता। और सरिका, सरिका तानिया के, सरिका जो है तानिया के 3 किलोमीटर, सरिका जो है तानिया के 3 किलोमीटर है। तो कविता के सापेक्ष तानिया किस दिशा में है? किसके? कविता के सापेक्ष उत्तर पूर्व तो नहीं है, उत्तर पूर्व का मतलब ये नॉर्थ ईस्ट, तो हो सकता है कि ऑप्शन बच रहा नॉर्थ ईस्ट का, जो ईस्ट का दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आंसर सही नहीं लग रहा है ये भी। एक मोटर कार है, स्टार्ट किया विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर प्रति घंटा और स्पीड बढ़ा दिया 20 किलोमीटर प्रति घंटा हर एक में। ठीक है। एक मोटर कार स्टार्टेड 60 किलोमीटर चलना शुरू किया और इट्स स्पीड इंक्रीजेज 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इन 80 किलोमीटर कर दिया 3 घंटा में। ठीक है। तो पहले 180 किलोमीटर दूरी कवर कर लिया इतना दूर में जाने से। हाँ, अभी कितना बचा हुआ है? 180 470 था, तो कितना बचेगा? 0 9 8 17 290 किलोमीटर और बच गया है। तो फिर और बढ़ाएगा तो 3 घंटा फिर जाएगा, 8 से 24 यानी 240 चला गया। हाँ, यानी 6 घंटा प्लस चला गया। हाँ, अब कितना बच गया? 50 बच गया। हाँ, और फिर 110 हो जाएगा ना अभी स्पीड। हाँ, अब 110 को काटेंगे इतना। अब 110 का स्पीड बढ़ा दिया हर एक 3 घंटा में, 24 किलोमीटर बढ़ाया ना, तो अब ये हो जाएगा 100, तो 100 हो जाएगा। हाँ, तो काटा 1/2, यानी कि 6 1/2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। बोलता है कौन सा इसमें मिस होगा? टी है। अगर देखें टी का मान 20 होता है, 17 है, 14 है, 11 है, तो 11 में 3 घटा 8, 8 का मतलब एच से स्टार्ट होगा। जब एच आ गया, ठीक है, ए के बाद सी, ए का 3 5 7 9, 9 का मतलब आई होता है। ठीक है। बी के बाद बी का देखो, बी कितना है? 2, तो इसको बोल सकते हैं बी को हम 26 2 28 कह सकते हैं, 25 कह सकते हैं, 22 कह सकते हैं, 19 कह सकते हैं, 16 कहेंगे। 16 का मतलब होता है पी, तो एच आई पी के आंसर सही हो जाएगा। विच बिहार एथलीट वॉन शॉर्टपुट इतना, ऐसे ही पढ़ा हुआ खुशी यादव है पर मारेंगे तो नहीं। वेन एसिड रिएक्ट विद बेस क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। 35 लीटर मिक्सचर कंटेन मिल्क और वाटर, 3:2 है, मिल्क या वाटर है, तो 3:2 5, तो ये हो जाएगा 15, सॉरी ये हो जाएगा 7 21 और ये हो जाएगा 7 14 लीटर है। अगर 4 लीटर मिक्सचर को रिप्लेस करते हैं बाई 4 लीटर ऑफ मिल्क, 4 लीटर जो मिक्सचर है, ठीक है, 4 लीटर हमने क्या किया? 4 लीटर हमने निकाल दिया। 4 लीटर निकालने का मतलब क्या? 3:2 में निकलेगा, तो 5:4 यानी 0.8, कितना आएगा? 0.8, तो 8 से 24 निकल जाएगा, कितना? 24, 2.4 निकल जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास? तो बचेगा 0.6, तो हो जाएगा 19 3 और 18.6। ठीक है। और 4 लीटर इसी पे तो निकालेंगे ना, तो 8 दूनी 16, 1.6 यानी पॉइंट का 4, तो 20 12.4 हो गया ये। ठीक है। अब 4 लीटर फिर क्या बोला? ये रिप्लेस बाई 4 लीटर फिर इसको मिला दिए, तो 18 4 22.6 और इस जगह 12.4, तो बताओ डेसिमल से डेसिमल चला गया। हाँ, बस आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि 6 दूनी 12 और 11 और 3 और कोई कटेगा ही नहीं। तो क्वेश्चन क्या पूछा? मिल्क से वाटर में। ठीक है, आंसर यही हो गया। हाँ, आगे चले बोल रहा है पी का मान तब क्या है? पी का मान 16, ए का मान 1, एन का मान 14, एस का मान 19, सी का मान 3, पी का मान 16, प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 2। ठीक है। तो एच का मान 8 3 11 यानी के हो जाएगा। ओ का मान 15 2 17 15 2 17 17 का मतलब क्यू होता है। ठीक है। पी का मान 16 16 2 18 18 बोले तो के क्यू आर, आंसर है के क्यू आर, आंसर एक हो गया। अब देखो 7 गर्ल्स है सिटिंग इन अ रो फेसिंग टुवर्ड द नॉर्थ, सब नॉर्थ देख रहा है। ठीक है। G4 सीट्स 5 टू द राइट ऑफ G1, G1 के कहाँ है? हिंदी कर लेते हैं क्वेश्चन को। G4 G1 के दाएं, G4 G1 के दाएं और 5वें स्थान बैठे हैं। G4 के दाएं 5वें ओर, 1 2 3 4 और 5वें ओर बैठा हुआ G4। ठीक है। G4 G1 के दाएं 5वें स्थान बैठा। हाँ, पहला हो गया। हाँ, G4 किसी अंतिम छोर पे नहीं बैठा। अच्छा, इसका मतलब अंतिम छोर पे तो नहीं बैठा है, तो 3 4 5 6 एक लास्ट कोई व्यक्ति यहाँ है। ठीक है। G6 पंक्ति के बीचों बीच है, तो पंक्ति के बीच कौन है? G6 है। ठीक है, तभी तो पंक्ति के बीच हो गया। हाँ, G6 G2 के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है। G6 जो है G2 के बाईं ओर, G2 के बाईं ओर तीसरे स्थान पे। हाँ, ये भी हो गया। हाँ,
और कहता है G7 G5 के बीच, G7 और G5 के बीच, तो G7 कहाँ सकता है, ठीक है। G7 अगर मान लेते हैं, अच्छा तो G7 G6 का पड़ोसी नहीं था, यानी G7 यहीं बैठेगा, G7 और G5 के बीच, यानी पूछ रहा G7 और G5 के बीच दो व्यक्ति बैठे हुए, ये भी हो गया। तो G3 कहाँ, ये वाला G3 के निकटतम पड़ोसी कौन, G6, 7 और 6, 7 6 कहाँ, ऑप्शन यही है, ठीक है। द्रव्यमान और भार क्या होता है, मास एंड वेट बोथ मेजर द सेम थिंग ना, आर टू डिफरेंट क्वांटिटी। मास क्या नापता है वजन को, वेट क्या नापता है हमारे वजन, न्यूटन यूनिट अलग है तो भाई क्वांटिटी अलग हो गया। अगर स्पीड ऑफ बोट 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और इफ इट्स स्पीड अप स्ट्रीम इज 1 किलोमीटर, क्या है, इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 3 एंड इफ इट्स स्पीड अप स्ट्रीम, यानी v माइनस का u दिया हुआ है 1 है, यानी u का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 2, यानी -2, तो बोल रहा है व्हाट इज द फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो आगे चले, हाँ। 7 बॉक्स से HIJ के LMNOP सब बट नोट है, बॉक्स J इज 6 बॉक्स एबव L, L के ऊपर छठा 1 2 3 4 5 6 7, क्या बोलता है, बॉक्स J इज 6 बॉक्स एबव L, ठीक है। बॉक्स M इज पोजीशन, तो इसका कंडीशन बनाना पड़ जाएगा हमको, 1 2 3 4 5 6 7 ना, 3 4 5 6 नहीं, गड़बड़ हो गया ये वाला, एक सेकेंड, तो ये हमारा L, तो 3 4 5 6 और ये L हो गया। एक और कंडीशन बना लेते हैं, 3 4 5 6 और 7, कह रहा है कि जो बॉक्स M है ना वो प्राइम नंबर पे है, अगर इसको 1 देते हैं, इसको 2 देते हैं, 3 देते हैं, 4 देते हैं, 5 देते हैं, 6 देते हैं, 7 देते हैं, प्राइम नंबर कहाँ हो सकता है, तो अगर मान के चलो कि यहाँ पर M यहाँ बैठा दिए हैं, अगला M कहाँ बैठेगा, अगला M यहाँ बैठेगा, और अगला M कहाँ बैठेगा, 5 में बैठेगा, ठीक है। एंड इज इमीडिएट बॉक्स एंड इज बिलो इमीडिएट, किसके बिलो है, I के जस्ट नीचे है, I के जस्ट नीचे है, तो ये I के जस्ट नीचे है, ये हो सकता है, हाँ। फिर बॉक्स I इज पोजीशन एट ऑड पोजीशन नंबर, अब I देखो तो बोर्ड पे है क्या, यहाँ तो नहीं है, ऑड पे है क्या, यहाँ भी नहीं है, तो बच्चा कौन कंडीशन, यही सेटिस्फाई करेगा। और बॉक्स N इज कीप्ड इमीडिएटली एबव बॉक्स H व्हिच इज नॉट एडजेसेंट टू बॉक्स I, तो यानी हमारे पास अब कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो हम थोड़ा साफ सुथरा कर लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, अब थोड़ा सा ये क्या होगा, ए भाई क्या भाग गया, क्यों ऐसा हो रहा है, छोड़ो। तो कंडीशन जो सेटिस्फाई कर रहा था हम लिख लेते हैं, पहले J लिखा, 1 2 3 4 5 6 और 7 में L है, M कहाँ रखा, M यहाँ रखेंगे, तभी यहाँ पे मेरा I आ रहा था, ठीक है। और कह रहा है कि जो कहा था बॉक्स N इज एबव किसके, H के, और H I से ऊपर नहीं है, आंसर आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन मिडिल में है, तो GHN छोड़ो, IML छोड़ो, जिसका नाम नहीं है, नाम किसका नहीं है, K का नाम नहीं है, तो K बीच में है, ठीक है। चलो, इन विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट डू रूट्स अराइज फ्रॉम पार्ट्स ऑफ प्लांट अदर देन रेडिकल, क्या बोला, इन, रुक जाओ, निम्नलिखित किस पौधे में जड़ें मूल के अलावा पौधे के अन्य भागों से उत्पन्न होती हैं, प्लांट्स, इन विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट डू रूट्स अराइज फ्रॉम पार्ट्स ऑफ प्लांट अदर देन रेडिकल, मस्टर्ड तो है नहीं, मोन्स्टेरा क्या होता है भाई, मोन्टेसेरा आ गया, मोन्स्टेरा, लेकिन पौधे में जड़ मूल के अलावा पौधे के अन्य भागों से उत्पन्न, जड़ तो मक्का से भी निकलता है, मक्का से निकलता है जड़, मकई से जड़ निकलता है, जैसे गन्ना से जड़ निकलता है, हाँ। टर्निप सलजम, यानी कि सलजम से नहीं निकलता है ना। विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट डू रूट्स अराइज, और रूट्स की बात कर रहा, एक यूनिक ऑप्शन मोन्स्टेरा है, ठीक है, यूनिक ऑप्शन के कारण मार रहे हैं। माई फादर इज़ प्रेजेंटली 25 ईयर्स ओल्डर देन मी, मेरे पिताजी का उम्र जो है मेरे से 25 साल ज़्यादा है, यानी मेरा उम्र अगर माई उम्र है 25 साल ज़्यादा है, ठीक है। सम ऑफ आवर एज 5 ईयर्स अगो, यानी हम दोनों का उम्र 5 साल पहले, तो यानी फादर और मेरा 5 साल पहले, यानी कि अगर प्रेजेंट में लाएंगे 10 साल जोड़ेंगे तो 49 है, ठीक है। तो मेरा प्रेजेंट एज क्या है, तो मेरा प्रेजेंट एज क्या है, तो मेरा प्रेजेंट एज को हम क्या ले सकते हैं, ये फादर को हम ले सकते हैं m प्लस का 25 और प्लस का m बराबर कितना है 49, अगर हम 25 घटा देते हैं कितना आ जाएगा, 4 और 2 24, यानी मेरा उम्र 12 साल है, अभी प्रेजेंट का 12 साल है। आगे चले, कहता है 471 को हेयर ऐसे लिखा गया, तो हर के लिए क्या लिखेंगे, हर के लिए, ठीक है, हर कहाँ है,
तो वाइट के लिए हम क्या लिखेंगे, वाइट के लिए हम क्या लिखेंगे, तो वाइट हर काउ, तो वाइट के लिए हम क्या लिखेंगे, वाइट है 7 2 6 है, 7 2 तो होगा 7 हो गया वाइट के लिए। काऊ के लिए क्या लेंगे, काऊ गिव मिल्क्स, तो काऊ जो है 6 3 9 है, तो काऊ काऊ के लिए 6 3 9 है, 6 हो जाएगा काऊ के लिए। तो 7 और 6 हटा देंगे, हर के लिए क्या हो जाएगा 7 और 6, तो 7 और 6 हटा देंगे तो 7 6 2 बचा, इसका आंसर 2 हो जाएगा। विच ऑफ द पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेयर मेल गेमेट्स आर प्रोड्यूस, किसका, जहाँ पर क्या होता है गेमेट्स प्रोड्यूस, तो टेस्टिस होता है ना, हाँ। एवरेज वेट ऑफ 6% इज इंक्रीज बाय 1.5 kg व्हेन अ न्यू पर्सन रिप्लेस वन हुज 45 kg, 45 तो ऐसे था ही, रिप्लेस किया 15 6 90 यानी 9 kg और जोड़ दो 54 kg हो जाएगा नया पर्सन का। क्लिप को ऐसे लेके के लिए क्या लिखेंगे, तो CLI छोड़ो, तो CLI दोनों में है क्या, क्या बोला के लिए हम क्या लिखेंगे, तो के लिए हम बोलेंगे देखो 3 मिल गया हाँ, 7 मिल गया हाँ, 4 मिल गया हाँ, 3 7 6 इसका सही आंसर हो जाएगा के लिए, क्योंकि सी के की बात करना, सी के लिए तो हो गया CLIP, हाँ तो हो गया, तो क्या सही आंसर हो गया। 62 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ। अभी मैथ में हमने कुछ क्वेश्चन छोड़ा है, जैसे कि ये तो हमको पता ही नहीं है, ये इन जून 25 टू प्रोटेक्ट रेयर बर्ड स्पीसीज द तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड अ न्यू सेंचुरी सदर्न टिप ऑफ द इंडिया, दिस लोकेशन नोन फॉर सीजनल माइग्रेटरी विच इज बैतना, ठीक है। ऐसे हम अगर बात करेंगे ना तो सब पढ़ा हुआ नाम लग रहा है, सब है, हटाओ। अगर हम तुक्का मारेंगे तो पॉइंट कैलीमर मारते, लेकिन छोड़ेंगे। वरुण ने बाउट अ कर्टेन क्लॉथ फॉर होलसेलर 20% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस अगर मान के चलते हुए 100 था, तो उसने खरीदा कितना पे, कॉस्ट प्राइस कितना है 20, यानी 80 में खरीदा। ही देन मार्क द क्लॉथ एट 20% हाइयर देन ओरिजिनल मार्क प्राइस, अच्छा ओरिजिनल मार्क प्राइस से उसने ज़्यादा 20% यानी 120 में वो मार्क कर दिया। अब ये M1 था, ये M2 कर दिया, ठीक है। नाउ अब इस पर 10% डिस्काउंट दिया, यानी कि अब उसने 1080 में बेचा, यानी 108 में बेचा, तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, यानी 80 में खरीदा, 12 का 18 का प्रॉफिट हो गया, किसके रिस्पेक्ट में, 80 के रिस्पेक्ट में। 18 का हुआ नहीं भाई, 28 का हो गया, तब ना हुआ, 8 2 10 फिर गुना का 100, ठीक है। 0 से 0 काट गया, 4 से काटेंगे 2, 4 से नहीं 4 हो गया ये वाला, हाँ ये कट जाएगा तुम्हारा 5, ये 7 से कटा 35, 35% का फायदा हो गया। क्वेश्चन आसान था, हमने थोड़ा सा पढ़ने में गलती किया था, चलो हो गया। कायाकल्प मंथन किसने किया है, कायाकल्प मंथन छोड़ देते हैं, नहीं मारेंगे। 11 नंबर कौन है, हाँ। ए मैन कवर 2/3 ऑफ डिस्टेंस 70 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो इट टेक्स 6 4 तो 6 5 30 4 34/5 घंटा, मान लो टोटल टाइम ये है, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा D/3, सॉरी 2D/3 बोलेंगे ना, तो 2D/3, ठीक है, बटे बटे कितना 70 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर प्लस, फिर D/3 मान लेते हैं बटे 50, ठीक है। तो 34/5 बराबर हम क्या मान सकते हैं 3D/3, ये हो गया हाँ, बटे, तो 3 से 3 चला गया हाँ, तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास सिंपल सिंपल बचा, हमारे पास D/D, रुक जाओ गलत कर रहे हैं, इसके एलसीएम लेंगे 70 50 का, तो 7 और 5 ही तो आएगा ना इसका, तो हम मान के चलते हैं क्या 7 और 50, तो 5 को इधर मल्टीप्लाई 7 के इधर मल्टीप्लाई कर देते, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो 7 का 7 दूनी 14 कर देते हैं, और हो जाएगा सॉरी 5 है ना, 5 दूनी 10 कर देंगे इसको, 5 दूनी 10D और 7D इधर हो गया, ठीक है, बटे कितना हो जाएगा, तो 150, ये हो जाएगा 70 × 50 कितना हो जाएगा ये वाला, रुक जाओ, अरे यार तो ये 50 था, अरे क्या कर रहे हैं हम, बटे 70 D/3 डिवाइड बाई 50, तो 2D/210 हो गया और D/150 हो गया, ठीक है। तो 210 और 150 का हम कितना निकाले थे, 5 से काटा, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 6 से काटेंगे, 6 का 7 बार में, 6 का 5 बार में, तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया ये वाला, ठीक है। हाँ तो 34/5, अब एक चीज़ देखो 210, 210 कैसे आ जाएगा, 7 5 35, 35 और 6, हाँ तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10D हो गया, ठीक, प्लस
डेढ़ जो है तो 6×5 = 30, 30×5 तो 7 से 7, 7 डी हो गया ये वाला। नीचे कितना आ जाएगा 5×6×7×5, ठीक है, बराबर 34/5, ठीक है। ये 5 से ये 5 चला गया और 17D बराबर कितना हो जाएगा 17D बराबर 34 है और नीचे इंटू कर देंगे 6×7×5, तो D का मान हो जाएगा 17×2 = 34। D टोटल हमारे पास है कितना 2×6 और ×7×5। फिर यहाँ कह रहा है कि अगर 56 किलोमीटर प्रति घंटा से जाएगा कितना समय लगेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 8×7 हम लिख सकते हैं 7 से 7 चला गया, 2 से कटा 4 बार में, फिर आ गया 2 बार में, फिर आ गया 3 बार में, तो 5 दिया 15, 15/2 यानी कि 1 घंटा लगेगा। तो ये आंसर ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन सही हो गया सॉल्व। अब एक चीज़ देखते हैं अगला। अभी 2 मिनट हमारे पास बचा हुआ है। मैथ में और क्वेश्चन कौन छोड़ रहे हैं 22, ये तो होगा नहीं। 30, ये तो बनाएगा टाइम लग जाएगा, इसमें कैलकुलेटिव रहता है थोड़ा सा। 33, क्या है कि रत्नेश और विनीत बारी बारी से कार्य करते हैं और रत्नेश शुरू करता है। पूरा कार्य 54 3/4 में खत्म होता है। यदि रत्नेश अकेले कार्य को 48 दिनों पूरा कर सकता है तो विनीत अकेले कार्य को कितने दिनों पूरा कर सकता है, ठीक है। तो वो कितने दिन में पूरा करेगा, हटाओ उसको, आप ये देखते हैं। ये हो गया 90 पेनों को 1557 में बेचने पर एक दुकानदार को 30% की हानि होती है, तो एक पेन का दाम कितना निकल पाया। एक पेन का दाम हम देखें कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा एक पेन का, तो 1557/9 × 10 रखते हैं, 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 पचे 9 से 63, 9 3 27, यानी एक पेन का जो दाम है ना वो 17 रुपया 3 पैसे आ गया कॉस्ट प्राइस। लेकिन 30% का नुकसान हो गया, यानी कि जो 30% नुकसान का मतलब, तो नुकसान कितना 17, तो बेचने पर। चलो ये क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, अभी इजी क्वेश्चन भी नहीं बन पा रहा है, ये भी नहीं बन, मैथ में 3-4 क्वेश्चन छूट गया ना। लेकिन अगर देखे तो हम बोलते हैं 90 पेन, तो QPL, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ पेन पहला 90, तो प्राइस ऑफ पहला 708, लो से 30% का, तो 30 का मतलब 70 हो जाता, बड़ा डिवाइड कर देते हैं, 18 है तो 118 और हो गया, और इधर से 1557 कर देते हैं, ठीक है। तो 7 से काटते 7 एकम 7, 48 ना, 9 से काटते तो ये 3 से कट रहा था 30 का 30 बार में, 3 बचे और 19 दिया, फिर 3 से कट रहा था 17 दिया 51, 3 दिया 9, 73 का लगभग 6 बार में जाता है ना, 6 दिया 18, 7 6 42, 1 43, नहीं ये तो होने वाला नहीं था। ऐसा ही कोई कुछ क्वेश्चन बनता भाई, अब तो होगा नहीं। तो इसमें मेरा रैंक 83 दिखा दिया है ना। हमने क्वेश्चन कितना क्वेश्चन गलती किया, 4 क्वेश्चन मेरा इसमें गलती मात्र हुआ है, जबकि हमने पूरा करंट अफेयर छोड़ दिया है, ठीक है ना। जितना हमने पूरा करंट छोड़ा, तो आप देख सकते हो मैंने कितना स्पीड से बनाया था, ठीक है। और एग्जाम में आपको इसी तरह स्पीड बना के रखना पड़ता है, जबकि मेरे मॉक में भी होता, जब मैं तैयारी में था तब मेरा उसमें करंट अफेयर पूरा अच्छा सही पूरा सही हुआ था। अभी तो मैं कुछ करंट मारा भी नहीं किसी को, तब मेरे 58.68 है, ठीक है। 4 क्वेश्चन गलती हुआ है, तो मैथ में अगर गलती हुआ है तो भाई तो बड़ा टेंशन की बात है कि मेरा मैथ में गलती क्यों होगा। लगभग 98 के परसेंटाइल के आसपास ये मार्क्स आप देख पा रहे होंगे। और सॉल्यूशन अगर मैं देखूं तो 4 क्वेश्चन कौन कौन से गलत हुआ है, तो चलो जो भी गलती हुआ सब मेरा साइंस में गलती हुआ, सब मेरा साइंस में गलती, टोटल साइंस गलती हुआ है। कोई भी मेरा मैथ जितना अटेम्प्ट किया सब के सब सही हुआ था, ठीक है। मैथ में मेरे कौन कौन सा हमने के क्वेश्चन छोड़ा हमने, एक ये हो गया, एक ये 2 3 और 4 क्वेश्चन हमने मैथ से छोड़ा, ठीक है। 4 क्वेश्चन हमने मैथ से छोड़ा, बाकी जो जीके का तो वैल्यू इसमें था ही नहीं ना जीके का। तो यही सब क्वेश्चन देखो, तो देख पा रहे हो कैसा हमने इसको किया है। तो कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है इसमें। अगर मैं कहूँ गुड नंबर कितने इसमें अटैम्प्ट है, अगर आप कैटेगरी वाइज बताता हूँ, अगर जनरल से हो, अगर 75 में अगर आपने 50+ मारा है तो आप पूरा सेफ हो। ओबीसी में अगर आप हो, तो अगर आपने 45+ मारा है आउट ऑफ 75, तब आप पूरा सेफ हो। अगर आप एससी में आते हो, अगर आपने इसमें 40 यानी 37 अगर आपने सही किया है ना, तो आप सेफ हो। और एसटी में अगर आपने 35+ सही किया तो आप भी आप सेफ हो, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे आप जनरल ओबीसी के बीच में मान लीजिए कि 48 के आसपास आपने अगर अटेम्प्ट किया सही, तो आपका अटेम्प्ट का मतलब रिजल्ट नंबर 48 के आसपास, तो आप पूरा सेफ हो, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनेशन में इस बार कट ऑफ ज़्यादा ही जाने वाला रहेगा, क्योंकि सीट है कम, और जब भी सीट कम रहती है वैकेंसी में, वहाँ कट ऑफ ज़्यादा जाती है।
तो यही आप देख सकते हैं, मेरा लाइव ही जब हर कुछ था, मैंने कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया, हड़बड़ा के भी एकदम मेरा स्पीड में सब कुछ सॉल्व करते गया। जो क्वेश्चन बना बना, नहीं बना उसको आगे छोड़ के आगे निकल गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इस प्रकार का वीडियो चाहिए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।